हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है। अगर इबादत सिर्फ मस्जिद में एक खास किस्म की सेरेमनी का नाम होता फिर अल्लाह ताला जिंदगी को नाफज न करते। हम जलीलो ख्वार होने नहीं आए दुनिया में, हमें अल्लाह ने अपना नाइब मुंतखब किया कि हम दुनिया में आकर उसका निजाम कायम कर सके। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आप कानून बरतानिया का फॉलो कर रहे हैं, विक्टोरिया का फॉलो कर रहे हैं, वो कौन सी इबादत है। इबादत हमें मकसद भूल गया। हम ये समझते हैं कि सिर्फ इबादत पूजा पाठ का नाम है, ऐसे बैठे रहो दरख्तों के नीचे बस पूजा करते रहो, नमाजें पढ़ते रहो बस। नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया ना वो ये था कि मुज्तबा भाई हमें ये बताइए कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, क्या हम इस दुनिया में फजूल ही भेजे गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पर एक वीडियो बनाई जाए। सबसे पहली चीज कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने नहीं पैदा किया इंसानों को और जिन्नों को सिवाय अपनी इबादत के। अब क्वेश्चन इधर ये आता है कि इबादत क्या है। हमारे ज़हनों में ये कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं कि इबादत सिर्फ 5 नमाजों का नाम है, इबादत सिर्फ रमजान में रोजों का नाम है, इबादत हज का नाम है, इबादत ज़कात देने का नाम है। मेरे भाई नहीं, इबादत सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात का नाम नहीं है, बल्कि इबादत आपकी पूरी जिंदगी का नाम है। अगर इबादत सिर्फ मस्जिद में एक खास किस्म की सेरेमनी का नाम होता फिर अल्लाह ताला जिंदगी को नाफज न करते। अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी को नाफज किया इसका ये मतलब है कि जिंदगी को ही अल्लाह के उसूलों के मुताबिक डालना इबादत है। आपका हर अमल ऐसा होना चाहिए कि आप हर अमल में ये देखो कि कहीं मैं अपने अमल से अपने रब को नाराज तो नहीं कर रहा। ये इबादत है। आप हलाल रोजी कमा रहे हैं, इबादत है। तो क्या हदीस है कि रिज़्क़ हलाल है, इबादत है। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं इसी गर्ज से कि मैं नॉलेज गेन करूंगा और इस नॉलेज से दीन को कुछ फेवर दूंगा, दीन की मदद करूंगा, ये भी इबादत है। इसलिए इबादत ये चंद चीजों का नाम नहीं है। हमारा जो इस्लाम है ना वो मुकम्मल दीन है, वो सिर्फ मजहब नहीं है। मजहब ये होता है कि आप चंद चीजों को पूरा कर लें, आप बस फुलफिल कर लिया। लेकिन जो दीन है ना वो आपके हर अमल में रहनुमाई फराहम करता है। इसलिए इबादत सिर्फ चंद चीजों का नाम नहीं है। इधर एक और क्वेश्चन आता है कि इबादत के लिए तो फरिश्ते भी थे, तो क्या वो काफी नहीं थे? अल्लाह ने हमें इबादत के लिए क्यों पैदा किया? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने फ्री विल नहीं दिया, वो जो चाहे नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ अल्लाह का हुक्म ही मानना है, जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म देना है उन्होंने वो मानना है। लेकिन इंसानों को अल्लाह ताला ने फ्री विल दी है कि तुम्हें मैं अच्छा रास्ता भी दिखा रहा हूँ, बुरा रास्ता भी दिखा रहा हूँ, ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें बुरी हैं। अपने पैगंबरों के जरिए, अपनी किताबों के जरिए अल्लाह ताला ने सारा बता दिया है कि ये अच्छी चीजें हैं, ये बुरी चीजें। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने जिंदगी और मौत को इसीलिए पैदा किया कि ताकि तुम मैं देख सकूं कि कौन ऐसा है जो बेहतर अमल करता है। इसलिए फरिश्तों की इबादत में और इंसानों की इबादत में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह के उसूलों के मुताबिक डाले तो इंसान का स्टेटस फरिश्तों से बढ़ जाता है। अब इसको थोड़ा समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इकट्ठा किया, जिन्नों को अल्लाह ने इकट्ठा किया, और जो तब मखलूकात थी सारी मखलूकात को इकट्ठा करके अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलु फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं जमीन में अपना खलीफा मुंतखब करने लगा हूँ। तो सारों ने कहा अल्लाह वो कौन है? तो अल्लाह ने फिर फरमाया कि मैं आदम को अपना खलीफा मुंतखब करने लगा हूँ, इसलिए तुम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, इब्लीस ने सजदा ना किया। तो इधर से पता लगता है कि हमें अल्लाह ने खलीफा मुंतखब किया हुआ है, हमें अपना नाइब मुंतखब किया कि हम दुनिया में आकर उसका निजाम कायम कर सके। हम जलीलो ख्वार होने नहीं आए दुनिया में। मुसलमान ये कानून, ये जो विक्टोरिया का कानून चला हुआ है, ब्रिटिश रूल है, ये इसको फॉलो करने नहीं आए, बल्कि मुसलमान अपने अल्लाह का हुक्म फॉलो करने आए हैं। हमें कुरान बताया गया, कुरान इसलिए ही नाजिल हुआ था कि वो ये समझाने आया था, उसमें सारे कानून है, उसमें सारे लॉ है, उसमें फैमिली लॉ है, उसमें तमाम चीजें हैं जो हमने नाफिज करनी है।
اللہ نے بتایا کہ تم میرے خلیفہ ہو, تم ادھر جا کے میرا نظام قائم کرو گے, میرا دینی نظام قائم کرو گے, میری حاکمیت قائم کرو گے. ہم برٹش رول اور یہ وکٹوریا کا قانون فالو کرنے دنیا میں نہیں آئے میرے بھائی, ہمیں مقصد بھول گئے. ہمیں اللہ نے اسی لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, اس کی بندگی کریں, اس کے نظام کو قائم کریں. اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں نے زمین میں اپنا خلیفہ منتخب کیا ہے. اب وہ خلیفہ ہمارے ہاتھ ہو گئے, ہمیں نظام ہم نے قائم کرنا ہے. ہم اللہ کا قانون فالو کرنے آئے ہیں, ہم اپنے نبی کا قانون فالو کرنے آئے ہیں, ہم قرآن کا قانون فالو کرنے آئے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد بہت بڑا ہے. ہمیں اللہ نے اس دنیا میں صرف یہ کھیل کود کے لیے, بچے پیدا کرنے کے لیے, شادیاں کرنے کے لیے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ صرف شادیاں کرنا, بچے پیدا کرنا, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد دین کو نافذ کرنا ہے, عبادت کرنا ہے. عبادت میں دین نافذ کرنا آتا ہے. اگر آپ عبادت اللہ کے قانون کے اندر کر ہی نہیں رہے, وہ کون سی عبادت ہے؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ قانون برطانیہ کا فالو کر رہے ہیں, وکٹوریا کا فالو کر رہے ہیں, وہ کون سی عبادت؟ عبادت وہ اصل عبادت ہے کہ آپ اللہ کے قانون میں رہتے ہوئے نماز پڑھو.